झारखंड राज्य का निर्माण हुए 21 साल हो गए, लेकिन झारखंड में शिक्षा व्यवस्था कभी ठीक नहीं हो पाई। जी हाँ, आज हम बात करेंगे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की, क्योंकि बात करना जरूरी है। कोरोना काल की जैसे ही शुरुआत हुई, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र था जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। हम कह सकते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र रहा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। ये क्षेत्र अभी भी प्रभावित है। झारखंड में कोरोना काल के आने से पहले भी शिक्षा व्यवस्था बदहाल थी। कोरोना ने आते ही इसकी कमर तोड़ दी। जैसे ही लॉकडाउन लगा, तब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की कवायद शुरू हुई। लेकिन सवाल ये है कि क्या बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ने की व्यवस्था है? क्या बच्चे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर पाएंगे? या क्या इतने पर्याप्त शिक्षक हैं जो बच्चों को विषयवार ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा पाएं? राज्य में कुल 35,000 स्कूल हैं, जिसमें 14,000 स्कूल में ही ऑनलाइन क्लास हो पा रहा है। लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि महज 7,000 ही ऐसे स्कूल हैं जहां विषयवार और शिक्षकवार तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप बन पाया है। कोरोना काल के बाद स्कूल बंद होने की स्थिति में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था शुरू हुई। झारखंड में ऑनलाइन पढ़ाई की क्या स्थिति है, इसको लेकर भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने सर्वे किया। इस सर्वे में ये बात सामने आई कि 12.8% बच्चों को ही ऑनलाइन कक्षा में पढ़ाई समझ में आती है, जबकि 19.7% बच्चे कभी कभी कक्षा में बताई बातों को ठीक से समझ पाते हैं। वहीं 29.2% बच्चों को ऑनलाइन क्लास के बारे में पता ही नहीं है। इस सर्वे में 93.1% अभिभावकों ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों के सीखने के स्तर में कमी आई है। समिति ने सर्वे में स्कूली बच्चों द्वारा स्मार्टफोन ऑपरेट करने को लेकर भी सवाल पूछा था। ये भी पूछा गया था कि क्या पिछले 3 माह में कभी ऐसा हुआ कि मोबाइल ऑपरेट नहीं कर पाने के कारण बच्चा क्लास नहीं कर पाया। इस पर 13.6% बच्चों का कहना था कि उनके साथ हमेशा ऐसा ही होता है। वहीं 31.9% ने कहा कि कभी कभी, 20% ने कहा कि उनके साथ ऐसा नहीं होता, जबकि 34.5% बच्चे कुछ नहीं बता पाए। परेशान करने वाली बात यह है कि असर के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के ग्रामीण इलाकों में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले 95% बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा नहीं है। राज्य में पहले से 8वीं क्लास में कुल 37,80,000 छात्र छात्राएं नामांकित हैं, लेकिन डिजिटल कंटेंट सिर्फ 7 लाख छात्र छात्राओं को ही मिल पा रहा है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी गति बढ़ाने का निर्देश दिया है। बच्चों को डिजिटल कंटेंट पहुंचाने में सिमडेगा जिला अव्वल है, जबकि रांची दूसरे और पूर्वी सिंहभूम तीसरे स्थान पर है। सिमडेगा में 92% बच्चे DG7 में रजिस्टर्ड हैं, वहीं रांची में 66% और पूर्वी सिंहभूम में 62% बच्चे DG7 ऐप में रजिस्टर्ड हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। वहीं साहेबगंज, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और देवघर सबसे फिसड्डी जिलों में हैं। जब राज्य में शिक्षा की स्थिति ऐसी हो, तब राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ये कहते नजर आते हैं कि सरकारी स्कूल के मुकाबले प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलती है। बात तो सही है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? आप सरकार हैं जनाब। इन्हीं सब चीजों को देखकर कुछ सवाल उठते हैं कि झारखंड निर्माण के इतने साल बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर क्यों नहीं हो पा रहा। सवाल यह भी है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के मुकाबले ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन फिर भी सरकारी स्कूल की स्थिति खराब है। सवाल यह भी है कि जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, उन तक शिक्षा कैसे पहुंचेगा? ऑनलाइन छोड़ दीजिए, हम बेसिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। झारखंड में 92% स्कूल ऐसे हैं जहां प्रधानाध्यापक नहीं है। सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां स्कूल बस एक टीचर के भरोसे चल रहा हो। जो शिक्षक हैं, उन्हें सिर्फ पढ़ाने का मौका ही नहीं मिलता, बल्कि उन्हें बच्चों का आधार कार्ड बनवाना होता है, बैंक में खाता खुलवाना होता है, खाते में मिड डे मील का पैसा भिजवाना होता है, आंगनबाड़ी या ANM कर्मियों के साथ वैक्सीन ड्राइव पर जाना होता है। जनगणना और पशुगणना में भी इन शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। तब सोचिए
कि आपका बच्चा पढ़ेगा कैसे। बच्चे स्कूल अगर पहुंच भी जाएं तो पता चलेगा कि मास्टर जी तो पशुगणना में गए हैं। ऐसे में बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषभ गौतम और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in